येषाम न विद्या न तपो न दानम। समझ रहे, जिनके पास में न विद्या है, न तप है, न दान है। तो येषाम न विद्या न तपो न दानम। आगे ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिसके पास में ज्ञान नहीं है, वेद का, शास्त्र का, शील उत्तम चरित्र नहीं है, न गुण उत्तम उत्तम गुण नहीं है, और न धर्म। जिसके पास धर्म नहीं है वो कैसा है? न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके। ऐसे लोग या ऐसा जो व्यक्ति है वह मर्त्य लोक में भूवि भार भूता, वो भारभूत है। और कैसा है कि मनुष्य रूप में न मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य होकर के भी मृग रूप में विचरण कर रहा है। तो ऐसे लोग कैसे हैं? मृग तुल्य हैं। ठीक है जी। तो ये लोग पशु तुल्य हैं, क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में चार चीज में कोई अंतर नहीं। इसमें कहा ना, न गुणों न धर्म, न अच्छे गुण है न धर्म है। तो ये व्यक्ति क्या है? पशु तुल्य। तो आगे श्लोक में फिर कहा कि जिसके पास धर्म नहीं है वो कैसा है? देखो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भोजन करने में, निद्रा सोने में, भय भीत होने में, भय करने में, और संतान की उत्पत्ति करने में, पालन पोषण करने में। ये चार काम पशु पक्षी भी करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, करते हैं ना। और आदमी वही तो कर रहा है। आजकल क्या कर रहा है जी? जब से सो करके उठता है फिर सोने तक क्या करता है? सारा दिन बीत रहा है जीने की तैयारी, या ये कहें सारा जीवन बीत रहा है जीने की तैयारी करता है। तैयारी तैयारी तैयारी, ये करना है, वो करना है, ये करना, लेकिन जो करना है उसको ही नहीं करता है। तो दिन भर भोजन की व्यवस्था में लगा रहा। ये हम सबको पता है। ये चिड़िया उड़ जाती है सुबह से ही, उठ करके घोंसले को छोड़ देती है, चली जाती है। तो अपने खाने पीने में लगी रहती है ना जी। लौटते तक क्या करती है? बस खाना पीना करना और आकर सो जाना। और एक दो बच्चे, 10-12 बच्चे, जिनकी बच्चे होते हैं, पशु पक्षी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। आदमी क्या कर रहा है? इतने तो कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, बाल बच्चे कर रहा है, इनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। इतने काम पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो जो काम धर्म है ना, यही विशेष है मनुष्य में। अरे ये धर्म काम पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। तो धर्म क्या है? तो धर्म के आपको 8 मार्ग बता रहा हूं। ठीक है, पहले बता दिया विद्या, गुण, चरित्र, धर्म आदि सब बता दिया। अब फिर धर्मों को खोल रहा हूं। ये धर्म के 8 मार्ग बता रहा। इस 8 मार्ग पर यदि आप चल रहे हैं तो धार्मिक हैं, तो वास्तव में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, और अगले जन्म में फिर मनुष्य जरूर बनेंगे। और ये 8 काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है? आप विचार कर लेना, और अगले जन्म में क्या बनेंगे इसका विचार भी कर लेना। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये 8 मार्ग नहीं है आपके जीवन में, 8 काम नहीं है, तो करना शुरू करो। क्या क्या 8 काम? देखो बता रहा हूं, 8 मार्ग, 8 काम। श्लोक के माध्यम से बताता हूं। ध्यन दानानि, बोलो, ध्ययन दानानि, तपः सत्यं क्षमा दया, तपः सत्यं क्षमा दया, अलोभ इति मार्गोऽयम्, अलोभ इति मार्गोऽयम्, धर्मस्यष्टाविधः स्मृतः, धर्मस्यष्टाविधः स्मृतः। गिनती करो। ईद्य अध्ययन दानानि,
ईज्य अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टाविध स्मृत। 8 मार्ग हो गए। ईज्य माने यज्ञ, जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, ठीक है, अध्ययन नहीं है, शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, पॉजिटिव कर लो, जिसके जीवन में यज्ञ है, जो हर दिन यज्ञ करता है, हर दिन नहीं, सप्ताह में एक बार करता है, सप्ताह में एक बार नहीं तो चलो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को करता है, और वो भी नहीं कर पाता है, चलो आसपास में रहता है तो साल में एक बार गुरुकुल वरुणा आ जाता है, वार्षिक उत्सव में हवन में भाग ले लेता है, इतना भी करता है तो भी कुछ तो कर रहा है। और अगर इतना भी नहीं कर रहा है तो फिर भाई पेड़ में रहने को तैयार रहो। पेड़ में कौन रहता है जी? चिड़िया। क्यों? वो हवन नहीं करते वो लोग, ठीक है। बंदर भी रहता है पेड़ में, हवन करता है क्या? वो गायत्री मंत्र जप करता है क्या? ध्यान करता है क्या? योग, यज्ञ और वेद का पठन पाठन स्वाध्याय, जो मैंने कहा था अध्ययन, जो धर्म काम है, तो ये सब पशु पक्षी नहीं करते, कर भी नहीं सकते, न बुद्धि है, न विवेक है, और न समझते हैं इस बात को। भले हाथ है, पैर भी है, लेकिन ये नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं है, वाणी नहीं है ऐसी कि मंत्र बोल सके, ऐसे चिल्लाएंगे, ध्वनि करेंगे, ठीक है, उनके पास में अलग ध्वनि है, ऐसे शब्द नहीं है, वर्ण खोल के नहीं बोल सकते, वो मंत्र पाठ नहीं कर सकते, तो वे भी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है कि आप गायत्री मंत्र नहीं बोल रहे हैं, हवन नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या है? समस्या अगर है मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र से कर लो, वो भी नहीं आता है सीख लो, और नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम उपाय बता रहा हूं, गुरुकुल वरुणा आ जाए, यहाँ हवन चलता रहता है, यहाँ आहुति दे, भाग लें, यहाँ भी नहीं पहुंच पाते हैं, इनको हर महीने का दान भेजते हैं कि आचार्य जी ये महीने भर के लिए घी का दान ले जाओ, मेरे घी से आप हवन करो, देखो पुण्य मिल जाएगा। तो जिसके बाद जीवन में यज्ञ नहीं है और अध्ययन नहीं है, अध्ययन दाना नहीं, दान नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर दान दिखा दिया, देखो सूची भरी हुई है। दान दिखाने से क्या होता है? आप अपने ही बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, और इस बैंक का मालिक कौन है पता है? बैंक ऑफ गॉड, स्टेट बैंक ऑफ गॉड, वर्ल्ड बैंक ऑफ गॉड, कुछ भी कह लो, इस बैंक का मालिक कौन है? स्वयं ईश्वर है। तो जो जमा कर रहे हैं खाते में आपके जा रहा है, परमात्मा सब लिख रहा है जी। हाँ, जो कोई पाप है या पुण्य है, सब हिसाब किताब रख रहा है। जितना दान दे रहे ना, यहाँ तो एंट्री हमने की है, ये कागज तो खत्म हो जाएगा, इस दान की एंट्री कल भूल जाएंगे, लेकिन इसकी एंट्री उसके पास भी हो चुकी है। ये तो इस कागज में एंट्री हुई ना जी, लेकिन असली एंट्री कौन क्या है? परमात्मा। जो भी आप यहाँ पर आए हैं, दान दिए, वो परमात्मा भी लिखा है, याद रखिए, वो ब्याज चीज आपको देगा। तो सबका हिसाब किताब परमात्मा रखता है, सभी कर्मों का हिसाब रखता है। इसलिए क्या कहा है? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करियो रे भाई, कर्म न करियो काला,
अच्छी करनी करियो रे भाई, कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। पुण्य का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो सब लोगों का खाता उसके पास में है, सबकी एंट्री करता है, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो। तो इसलिए अच्छे अच्छे काम को बढ़ाओ, धर्म काम को बढ़ाओ। तो धर्म काम कौन कौन से हो गए? यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, इज्जत दानानी। आगे तप सत्यम क्षमा दया, तप करना। देखो यज्ञ कुंड में बैठना तप का काम है, ऊपर से गर्मी है, कोई पंखा नहीं, कूलर नहीं, लेकिन बैठते ये सहन करना भी तप है। सत्य बोलना भी तप है, दया करना भी तप है, और कोई गलती कर दे क्षमा कर दे भी तप है। ये सामान्य बात नहीं है, सब लोग क्षमा नहीं कर सकते। हाँ क्या बोलते हैं आचार्य जी, मुझसे नहीं होगा, मैं सहन नहीं करूंगा। ये बच्चे ऐसे करते हैं, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, पीट दूंगा, ऐसे बोलते हैं आप लोग? नहीं बोलते हैं। झगड़ा तो कभी कभी करते होंगे, कभी 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 तो झगड़ा करते होंगे जी, कि नहीं करते? बताओ। अब कभी कभी झूठ तो बोलते होंगे, कभी कभी जी, रोज नहीं बोलता हूँ। बताओ जी, कभी कभी हमारे स्वामी सत्यपति जी बोलते थे, कभी 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 तो एक बार झूठ बोल देते हैं, है ना? बताओ जी कि ना, सत्य बोलो। तो झूठ बोलना पापे पुण्य है। व्यापार करते हैं, क्या बोलते हैं स्वामी जी, बिना झूठ के व्यापार कैसे होगा? ये होगा, जरूर होगा, बिना झूठ के व्यापार होता है। मैंने भी क्या 30 साल पहले, हाँ 30-32 साल पहले, 35 साल पहले भाई होगा, 55 से 15 वर्ष क्या उसमें व्यापार में बैठ चला गया दुकान में, लेकिन ईमानदारी से किया, जो जैसा है वैसे ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो होता है झूठ बोलना पाप है, इसलिए झूठ मत बोलो। और आपके प्रति किसी ने झूठ बोल दिया, अपराध कर दिया, क्षमा कर दो। क्षमा करना भी धर्म है, पुण्य है। दया करना भी धर्म है, सत्य बोलना भी धर्म है। तो तप सत्यम क्षमा दया कितना हो गया? 4 3 7। यज्ञ माने यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा और दया। अंतिम बचा अलोभ, लोभ लालच नहीं करना। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, तो दान करो, उदार बनो, कंजूस मत बनो, लोभ लालच मत करो, सहायता करो दूसरों की। ये सब क्या है? परोपकार काम पुण्य है, धर्म। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, इन धर्मों को बढ़ाओ और इस लोक को परलोक को दोनों को श्रेष्ठ बनाओ। ओम शांति ओम शांति। सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।